हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनोमियल। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है, तो आपने शायद याद कर लिया होगा जितने भी आइडेंटिटीज थी। स्टार्ट करते हैं। ये बुक अपनी ओपन करके बैठे हैं आप। एक्सरसाइज 2.5 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कुछ सम्स दिए हुए हैं, इसमें आपको सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करनी है। आइए, फर्स्ट जो पार्ट है आपका वो मैंने लिया है x+4 x+10। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम इसे। इसमें जो आइडेंटिटीज यूज है वो मैं लिख देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। एक आइडेंटिटी आपने याद करी थी, x+a x+b। जब दो मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट, तो इसका होता है x² प्लस a+b इंटू x प्लस a इंटू b। इस आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, तो मैं मैच करता हूँ x+4 x+10, यानी a+4 एंड b+10, x सेम। तो ये आ जाइए x² प्लस, चूँकि a+b है तो 4+10 इंटू x प्लस 4 मल्टीप्लाई 10। तो आपका जो रिजल्ट आता है वो है x² प्लस 10+4 14x प्लस 4×10 = 40। ये आपका आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट इसी का एक थर्ड पार्ट माइनस वाला भी ले लेते हैं, जो कि आपका है 3x+4 एंड 3x-5। इसको लेता हूँ मैं 3x+4 3x-5। यहाँ पर एक ब्रैकेट में माइनस है, तो कोई नहीं, आइडेंटिटी सेम मैच हो रही है, तो मैं उसी आइडेंटिटी को लेता हूँ जो मैंने पहले लिखी थी। अब मैं आइडेंटिटीज नहीं ले रहा हूँ, सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। यूज किया। चलिए एक बार को लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटीज है आपकी x प्लस a इंटू बी। a यानी 3x प्लस 4 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x² यानी 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b 4 और 5 क्या है आपका, b कितना है -5। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटू x प्लस a कितना है 4 मल्टीप्लाई -5। मैंने प्लेस कर दिए, जहाँ a था वहाँ 4, जहाँ b था वहाँ -5, और ये प्लस का प्लस। यदि आप डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है कैलकुलेशन की, तो माइनस प्लस माइनस आप डायरेक्ट शो भी कर सकते थे। तो फिलहाल ब्रैकेट ओपन करता हूँ। 3 का स्क्वायर 9 x² प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 5×4 = 20। तो आपका रिजल्ट आता है 9x²। 5 -4 यानी -1, और माइनस प्लस माइनस x और -20। ये आपका क्या हुआ, थर्ड पार्ट का। सेकंड सेम है, उसमें भी एक माइनस है और एक प्लस है, उसे आप सेल्फ कीजिएगा।
फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ये भी सेम है, ये सेकंड आइडेंटिटी जो है उसे यूज किया गया है। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इसको आइडेंटिटीज है आपकी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है आपका वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ओके, आइडेंटिटीज यूज करते हैं, ए प्लस वाई स्क्वायर बी 3/2 और यहाँ पर भी सेम, तो ये आ गया आपका ए क्या है वाई स्क्वायर और ए की पावर 2 है तो ये पावर 2 और बी कितना है 3/2, इसकी पावर 2 है तो बी की भी पावर 2। अब आप इसको ओपन कर दीजिए तो कितना हो गया आपका, ये आपका होता है पावर की पावर से मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये आपका आंसर। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के लेफ्ट पार्ट करने हैं। जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो भी आपका क्या है सेम है, यानी आपको इसका सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट क्या करने हैं सेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस ही आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका 103 मल्टीप्लाई 107। ओके, अभी अभी आपने एक आइडेंटिटी यूज की थी कि x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। बिल्कुल सेम यही है। 103 को मैं लिख सकता हूँ 100+3 और 107 को 100+7। अब मैं इसमें आइडेंटिटी यूज कर लेता हूँ। x क्या है आपका 100 का स्क्वायर प्लस ए क्या है 3+7 और x क्या हो गया आपका 100 प्लस ए कितना है 3+7, तो यहाँ पर की वहाँ ये मल्टीप्लाई। ओके, इस तरीके से आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आप क्या कीजिएगा, इक्वल टू यहाँ लिया, इसको सॉल्व कर दीजिए। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 7+3 10 और 10 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 1000। 7+3 10 और 10 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका कितना आ गया 1000 और प्लस 7×3 = 21। और जब आप इन सब को प्लस करते हैं तब आपका आंसर कितना आता है 421। ओके, इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये आपका क्या हो गया आंसर। बिल्कुल सेम टू सेम आपको इसी तरीके से सेकंड और थर्ड पार्ट करने हैं। मैं इसका हिंट दे देता हूँ आपको। सेकंड पार्ट है आपका 95 मल्टीप्लाई 96। वैसे तो आप इसको 90+5 90+6 भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें जो ये कैलकुलेशन है वो थोड़ी लार्ज बैठेगी,
तो मैं इसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 5, तो 95 आ गया। और सेकंड ब्रैकेट 100 माइनस 4, तो आपका क्या आ गया 96। ओके, अब ये ए है, और सॉरी ये एक्स, और ये ए और ये बी, माइनस आप काउंट कर लेना। थर्ड पार्ट 104 मल्टीप्लाई 96, ये भी आपका सिंपल है। लेकिन इसमें सेकंड आइडेंटिटी जो हमने यूज की थी वो है आपके पास में, देखें मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 4, आंसर देखें आप थर्ड का, मल्टीप्लाई 100 माइनस 4। तो इसमें आपकी कौन सी आइडेंटिटी है, यानी मैं 104 एंड 96 को प्लस और माइनस में लिखता हूँ तो सेम रिजल्ट आते हैं। तो ये मेरी आपकी आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, यानी एक बार जोड़ना एक बार घटाना। तो ये वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसी आइडेंटिटी में जो वेरिएबल लिया था वो ये लिया था ए और बी, तो आइडेंटिटी बनी हुई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ओके, यहाँ मैंने क्या किया है, आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ली है। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज चेंज हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो बिल्कुल सेम, केवल वेरिएबल चेंज लिए हैं मैंने। तो मेरे पास क्वेश्चन आ गया 100 प्लस 4, 100 माइनस 4 इज इक्वल टू ऐसे, और इसको जो है ओपन कर देते हैं, ये आ गया, और 4 का स्क्वायर 16। और इसमें से यानी 10,000 में से जब आप 16 माइनस करते हैं तो आपका क्या आएगा, 9,984। ये मैंने थर्ड पार्ट आपका सॉल्व कर दिया। सेकंड आपको सेल्फ करना है, ये हिंट दिए दिया आपको मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि आप देखें तो केवल फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, यानी आपको देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ये आ गया आपका 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो आप बताएं इसमें कौन सी आइडेंटिटीज यूज होती है। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, देखिए x² है और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, x², ये x² है। इसको अगर मैं लिखता हूँ तो 6 कितना आता है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, और ये आ गया x और मल्टीप्लाई y। ये y² है ये आपका, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब आपको ध्यान है ये कौन सी आइडेंटिटी है, यस ये आइडेंटिटी है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये देखिए a यहाँ का है, b यहाँ का है, तो आपके पास में क्या बनता है, आइडेंटिटीज यूज होती है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो कितना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी है। ये प्लस 2ab आप यहाँ भी ले सकते हैं जैसे कि आपके क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे प्लस है तो प्लस ही लेंगे, भले ही चाहे टर्म्स आगे पीछे हो जाएं। तो यहाँ पर वही कंडीशन है,
2 3 जा 6 एक्स वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए है और ये बी स्क्वायर यदि मैं कहता हूँ तो ये बी है। तो इन दोनों को आप लें 3x और y को और एक होल स्क्वायर में डाल दें और 2 के आगे प्लस है तो प्लस लगा दें और यदि यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दें, तो आपकी आइडेंटिटीज बिल्कुल इससे मैच हो जाएगी। फिर भी आप अपने आंसर की चेकिंग करेंगे तो आप इसे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन कर दीजिए तो यही मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट में भी आप ऐसे ही कीजिएगा। सेकंड पार्ट आपको सेल्फ, वहां पर 1 है, यहाँ देखिए, यहाँ 4y स्क्वायर तो 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 2 जा 4y मल्टीप्लाई 1 और 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसमें माइनस की आइडेंटिटीज लगेगी। ओके, थर्ड लीजिए, सेकंड आपको सेल्फ करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसमें आइडेंटिटीज आपकी, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, तो एक्सपोनेंट के फॉर्मूले से ऐसे लिख लिया। अब आपके पास क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार आप इसको प्लस कीजिएगा और एक बार आप इसको माइनस कीजिएगा। ओके, आइडेंटिटीज कौन सी यूज हुई, वो हुई आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी को आपने यूज किया है, ये आपका क्या है आंसर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में होता है। आपका क्या है ये जो वीडियो का है पार्ट फर्स्ट हुआ, यानी 1 कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सीखेंगे। ओके।